हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन न्यूमेरिकल किंग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का टॉपिक जो 11th के लास्ट में है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। जो 11th से 12 मूविंग अब स्टूडेंट है, अब उनका एग्जाम होगा 11th का, तो ये चैप्टर उनके लिए काफी हेल्पफुल है और ये सिलेबस में भी एक थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ा बड़ा चैप्टर है। और 11th क्लास के साथ ही साथ नीट और जेई में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरे हिसाब से जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है ये बहुत फिजिक्स में अच्छा है और आसान भी है। और इससे क्वेश्चन 100% हम बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को 100% क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स हीट से हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स। पहले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे फिर हीट पढ़ेंगे। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो थर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं एंड व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, पहला चीज ये आता है। So thermodynamics is the branch of physics which deals with conversion of heat into work। जैसे लिखता हूँ, it is the branch of physics in which we study about conversion of heat means energy, into work। कोई भी सिस्टम हम लोग लेते हैं तो जब उसको हीट दिया जाता है तो कैसे वो सिस्टम वर्क करता है, इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। हम लोग गैस स्टोव पर अगर कोई एक लेट रखते हैं जिसमें पॉपकॉर्न बन रहा है या कोई भी चीज, तो थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो वेसल है और उसमें जो लेड ऊपर से लगी हुई है वो हीट के वजह से, वेपर के वजह से उठने लगती है। मतलब हीट वर्क कर रहा है। तो बहुत जितने भी हम डे टू डे लाइफ में तो बहुत सारे इक्विपमेंट देखते हैं, बहुत सारे चीज, मोटर, कार, ये सब हर जगह थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल वैलिड है। वहां पे ये लगता है जहाँ पे हीट का कन्वर्जन वर्क में होता है। तो हीट बेस्ड ऑन कन्वर्जन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो थर्मोडायनेमिक्स है ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कि इसमें एनर्जी ही कंजर्व हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें सिस्टम को हम लोग हीट देते हैं और वो वर्क में कन्वर्ट होता है। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, हम लोगों ने इसका डेफिनेशन जाना, काफी आसान है ये। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल एंड व्हाट एवर हीट इज सप्लाइड टू द बॉडी, टू द सिस्टम दैट वर्क। जो सिस्टम को हम लोग वो हीट देते हैं तो सिस्टम वर्क करता है। आइए देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला है इसका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड है फर्स्ट लॉ एंड थर्ड वन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग पहले फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे। जीरो लॉ बेसिकली टेम्परेचर पे बेस्ड है, बट इसका एक सिंपली स्टेटमेंट है तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग, क्योंकि ये जीरो लॉ क्यों आया, क्योंकि जब टेम्परेचर के बारे में पता चला, हीट के बारे में, तब तक फर्स्ट लॉ आ चुका था, इसलिए इसको जीरो लॉ बोलते हैं। तो जीरो लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा एक सिस्टम है, तो पहले हम समझते हैं। दिस इज आवर सिस्टम। सिस्टम को हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को सप्लाई किया जा रहा है। तो सिस्टम को हीट सप्लाई करने पे क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं एक फंक्शन है इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दिस इज इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम को जब हीट दिया जाएगा, जो एनर्जी दी जा रही है, यह एनर्जी हीट जो है ये पार्टली कन्वर्ट होती है सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी होता है वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो जब सिस्टम को हम लोग हीट दे रहे हैं तो बेसिकली इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, और टेम्परेचर का फंक्शन है ये। और पार्टली जो सिस्टम है वो वर्क करता है, डेल डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू, इसी तो वर्क डन बाई द सिस्टम। तो यहाँ हम लोग समझ रहे हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स को देखा, थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ठीक है, इसको हम लोग जाना। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आ रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये हमारा सिस्टम है, और सिस्टम पे हम लोग सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम। व्हाट इज क्यू हियर, हीट गिवन टू द सिस्टम। तो सिस्टम को जो हीट देते हैं तो ये दो तरह से यूटिलाइज होता है। पहला, जो सिस्टम है यह अपना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। जो एनर्जी मिली, जो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है, और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके बाद से इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डेल्टा यू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और रेस्ट पार्ट, मतलब इस एनर्जी को जो हीट दिया जा रहा है, दो तरह से इसका यूटिलाइज किया जा रहा है सिस्टम द्वारा। एक तो सिस्टम उसको अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च कर रहा है, और रेस्ट पार्ट जो एनर्जी बचा वो उसको वर्क डन कर रहा है सिस्टम। तो यहाँ सिस्टम विल वर्क विल डन बाय द सिस्टम, यार वर्क डन सिस्टम है। तो आइए इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं। Here Q is the amount of heat given to the system, and this energy is utilized by the system. First, increase in internal energy. Del U here, increase in internal energy, and rest amount of heat is utilized by system by doing work. ये डेल्टा डब्ल्यू। तो ये है फर्स्ट लॉ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्म। बट बेसिकली हम लोग क्योंकि ये हीट सप्लाई कर रहे हैं, बट बहुत जगह हम लोग सिंबॉलिकली क्यू को डेल्टा क्यू ही लिखते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बट ये हमारा सही होता है। बट मोस्टली हम लोग यूज करते हैं जब, तो अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि हीट में चेंज क्या होता है, हीट तो सिस्टम को दिया जाता है, बट फिर भी मैथमेटिकल एक प्रैक्टिकली बहुत जगह बुक में इसको डेल्टा क्यू भी लिखते हैं, बट ये फॉर्म सही है। बट मोस्टली यूज में हमारा ये है, डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू प्लस डेल यू। सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ हार्मोडायनामिक्स। ये ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया गया, और ये सिस्टम द्वारा दो तरह से खर्च हो रहा है। पहला, डेल यू जो है दिस इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी वही, और डेल्टा यू रेस्ट पार्ट वर्क डन किया। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो हम अपने घरों में देखते हैं, हमारे घरों में जब हमारी माँ या फिर कोई रोटी बनाता है, तो जो तवा होता है, पैन, पैन को जब हम लोग गैस स्टोव पे रखते हैं, तो अचानक उस पर हम लोग रोटी को नहीं रखते हैं। जो आटा होता है उससे, जो फ्लोर आटा होता है उससे जो रोटी हम लोग बनाते हैं, पहले जो गैस स्टोव पे रखते हैं तवा को, पैन को, तो ये पहले इट टेक्स सम टाइम, पहले हीट होता है। तो गैस स्टोव द्वारा क्या किया जा रहा है, उस पैन को एनर्जी सप्लाई, हीट दी जा रही है। तो इस हीट की वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होता है। इट टेक्स टाइम। तो जैसे जैसे
एनर्जी टेम्परेचर बढ़ता है तो सिस्टम की फैन की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, और उसके बाद से उसमें हम लोग जब रोटी बनाते हैं तो देखते हैं कि रोटी बनने लगता है और वो फर्दर वो वर्क करता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह से ये यूटिलाइज इस तरह से हुआ, ये अमाउंट हीट दिया गया, पहले ये सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है, जो टेम्परेचर का फंक्शन है, वो बढ़ा, और रेस्ट पार्ट क्या है, वर्क डन किया। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है। आइए इस स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं और डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं इसका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट स्टेट्स दैट heat given to the system is utilized by the system partly increasing its internal energy and work done by the system. Yeah. It states that heat given to the system is utilized by the system partly increasing its internal energy and work done by the system. तो जो हीट दिया जा रहा है, एनर्जी दी जा रही है सिस्टम को, तो ये दो तरह से यूटिलाइज कर रहा है। पहला, ये अपने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, और जो बाकी एनर्जी बच रहा है वो वर्क कर रहा है। ये तो आइए इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में देखते हैं। अब सिस्टम को एक जो अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है वो इनफाइनेटेसिमल स्मॉल है। कैलकुलस में हम लोगों ने पढ़ा एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी। तो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा वो डी यू होगा, और इस पर क्या होगा, वर्क करेगा डी डब्ल्यू। इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इस तरह से। एक्चुअली में जो डी क्यू और डी डब्ल्यू होता है वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। बट जो डी यू है ये स्टेट फंक्शन है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये भी इसको ऐसे लिखते हैं। बट प्रैक्टिकली बुक में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत जगह ऐसे लिखवाना, इसको हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। तो यह डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हम लोग याद रखेंगे हम लोग। और यू क्या है, दिस इज इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।